आपका इंतजार खत्म हुआ। यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है 2025 के लिए। इस कैलेंडर में यूपीएससी के द्वारा लिए गए सभी एग्जामों का एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। डिटेल्ड डेट्स दी गई हैं कि कब किस दिन फॉर्म भरा जाएगा, कब किस दिन क्या चीजें होंगी, किस दिन एग्जाम होगा, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब चीजें आ चुकी हैं 2025 के लिए। तो मेरे बच्चे, जो लोग 2025 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का दे रहे हो या यूपीएससी का आईएएस का या सिविल सर्विसेज का, या सिविल सर्विसेज के अलावा भी जो भी एग्जाम दे रहे हो, उन सभी के लिए ये कैलेंडर जारी हो चुका है। ठीक है। इसमें अगर हम जाके देखें तो सभी एग्जाम के अलावा नीचे हम आते हैं तो यहां पर हमको दिखता है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम 2025, 8वें नंबर पर दिख रहा है ये। अब इसको अगर हम देखें, इसी दिन दो एग्जाम हैं। कौन कौन से? एक तो सिविल सर्विसेज का सीएसई का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो, और इसी दिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। दोनों एग्जाम एक ही दिन होते हैं। यहां पर जब इसकी डेट आई है, इसकी डेट, नोटिफिकेशन की डेट कब आई, कब होगी, कब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वो मिलेगा 22 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि क्या है, मतलब फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा इसी दिन से। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 11 फरवरी। ठीक, ये दो डेट्स तो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस डेट के बाद आपके ऊपर प्रेशर तो आ जाएगा। ठीक, और एग्जाम जो है वो है मई में। किस मई को? 25 मई को। 25 मई को आपको इसको एग्जाम मिले पड़ेगा आपका। ठीक है ना? 25 मई को 2025 को आपका एग्जाम मिलेगा। जोड़िए, अब तो काउंटडाउन शुरू करिए, कैलेंडर आ चुका है। खैर, डरने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आराम से चीजें पूरी करेंगे। जिनकी तैयारियां हो चुकी हैं गुड, जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनको तैयारी शुरू कराएंगे। परेशान नहीं होना है। अब यहां पर दूसरी बात, अब आगे हम समझते हैं क्या चीजें हैं। देखिए, अगर हम अभी से जोड़ें तो 25 मई है, लगभग 12 महीना। मैंने आपको बताया था कि ये तैयारी ही 12 महीने की है। अगर आज से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, वैसे बच्चे तैयारी करना शुरू कर चुके हैं पहले से ही, लेकिन अगर अभी तक भी आप तैयारी नहीं किए हैं, अगर आज से भी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो भी पर्याप्त समय है, आप चीजों को कर सकते हैं। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप मोटिवेट बना के, अपना मोटिवेशन बना के रखिए, तो मोटिवेशन बने रहने से आपकी ताकत बनी रहेगी और 25 मई 2025 को आप झंडे गाड़ देंगे। आप क्वालिफाई हो सकते हैं, हो जाएंगे, अगर एक संपूर्ण तैयारी करके चलेंगे। अब संपूर्ण तैयारी की जो मैं बात करूं आप लोगों को, संपूर्ण तैयारी के लिए उसकी कुछ रणनीतियां हैं। कि कैसे तैयारी की जाती है। हर एक का अलग अलग रणनीति होती है। मैं आपको रणनीति बताऊंगा अपनी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो रणनीतियां हैं वो सफलता की रणनीति है, तो आप मान भी सकते हैं। देखिए, जब मैं अगर बात करूं यहां पर इस रणनीति को लेकर चलें, तो यहां पर हम एक चीज लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हम एक चीज यहां पर, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि क्या होगा। अब यहां पर समझिएगा। ठीक है, यहां पर एक चीज को समझिएगा अच्छे से। और वो क्या? 13 महीने की या 12 महीने की लड़ाई है। अब इस 12 महीने की लड़ाई को आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, अभी आप अप्रैल में हैं। ठीक है ना? अप्रैल में है, या चलिए मई जोड़ लीजिए, अप्रैल हटाइए, मई से रखिए। अप्रैल खत्म हो गया ना, मई से शुरुआत करते हैं। 12 महीना लेते हैं ना, मई से शुरुआत करते हैं। जब हम मई से शुरुआत कर रहे हैं तो अब यहां पर समझिएगा, मई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हुए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना। इस 8 महीने में आपको क्या करना है?
इस 8 महीने में अभी आपको फोकस करना है किस चीज पर। यह गलती मत करिएगा कि जब मेंस आने वाला हो, अभी हम आएंगे मेंस के एग्जाम के लिए ना, कि कब है मेंस का एग्जाम, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम केवल बता रहे हैं आपको मई की रणनीति। तो मई में प्रीलिम्स है आपके पास 8 महीने, दिसंबर के बाद आपको मिलेगा 5 महीना, तो तब भी आपके पास पर्याप्त समय होगा। अभी इस 8 महीने में आपको क्या करना है, आपको तैयारी करनी है किसकी, मेंस की, और साथ में लेकर चलना है अपना ऑप्शनल। मेंस की तैयारी करनी है और अपने ऑप्शनल को साथ में लेकर चलिए। जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया है वो अभी से सोच ले, क्योंकि उसके बाद कुछ समय नहीं मिलने वाला, उसके बाद आप भागोगे बस, उसके बाद आपका समय नहीं बचेगा कि क्या करना है। इसलिए अभी समय है, अभी मेंस के लिए आप सोच लिए और उसी के साथ में ऑप्शनल की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हैं, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आप प्लान कर रहे हैं जो कि जीएस के साथ में मिला हुआ है, जैसे आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, जैसे आप पीएसआईआर ले सकते हैं, जैसे आप हिस्ट्री ले सकते हैं, तो आपकी जो मेंस की लड़ाई होगी वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। तो ऑप्शनल को चुनिए ऐसे कि जो मेंस को आपको आसान बना सके। ठीक, चलिए भाई, ऑप्शनल की लड़ाई शुरू हो गई है और मेंस के साथ में ये कर लीजिए। कब तक, 8 महीने में। डेली आंसर राइटिंग करिए, जितना पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करिए, उसका रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद आप करिए एक बढ़िया सी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग शुरू करिए, ठीक है ना। रिवीजन के साथ में आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। उत्तर लेखन को यहीं से स्टार्ट हो जाना है आपका। दिसंबर के बाद क्या करोगे, दिसंबर से लेकर कहां तक, मार्च तक रख लो, 3 महीना। इस 3 महीने में आपने जितना कुछ किया है मेंस में तैयारी, अच्छा मेंस कर रहे हैं ना, तो उस टाइम तो आप ज्यादा पैनिक मत करिए। जब आप मेंस तैयारी कर रहे हैं ना, उसी टाइम पर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है। लेकिन फिर भी जब हम दिसंबर से मार्च तक की बात कर रहे हैं, इस दिसंबर से मार्च तक के बीच में आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है, आपको टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देनी है, ठीक है। और ये वो टाइम है जब आपको रिवीजन करना है, जिससे जब आप मई में एग्जाम दे रहे हो आप रिलैक्स हो, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है और प्रीलिम्स के लिए आपको टाइम मिल चुका है 5 और एक 6 महीने का। यहां पर जब आप तैयारी कर रहे होंगे दिसंबर से मार्च तक की, आंसर राइटिंग करिएगा। आंसर राइटिंग बंद कब करिएगा, मार्च से यहां पर के बाद अब आंसर राइटिंग आप नहीं करेंगे। इसके बाद अब आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। आपको मार्च से लेकर मई तक केवल और केवल रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स पर फोकस करना है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकलेगा तो ना मेंस दोगे, ठीक है ना। तो इसकी तैयारी यहां पर आपको करनी है, समझ पा गए। अब देखें मेंस का क्या क्या रवैया है। मार्च में आपने छोड़ दिया है, अब अगर मेंस को देखकर चल रहे हैं तो आगे बढ़िए भाई, आगे देखिए तो मेंस कब मिल रहा है इसको, ठीक। आइए, 8 नंबर पे वो था, 18 नंबर पे ये है। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2025 कब पढ़ रहा है, 22 अगस्त। 22 अगस्त 2025 5 दिन का होगा, फ्राइडे का दिन पड़ रहा है, 2 पेपर पहले उसके बाद फिर, तो 22 अगस्त को, ठीक है, ठीक, अगस्त, 22 अगस्त आपने तैयारी करनी कितनी शुरू की, डेट याद रखिएगा 22 अगस्त को। इफ ऑल गोज गुड, अगर सब कुछ सही रहा तो इस दिन एग्जाम हो जाएगा। कब, 22 अगस्त, 22 अगस्त को। और जो आपका प्रीलिम्स होना है वो कब होगा, वो होगा आपका 25 मई को।
25 मई को आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या बताया आपको, रणनीति आप समझिएगा। जो आपको बताई हमने वो क्या बताई कि आपने मार्च के बाद आंसर लिखना बंद कर दिया है, मई के बाद फिर उठाओ, मई के बाद फिर उठाइए। अगस्त में पेपर है ना, जून जुलाई अगस्त 2.5 महीना मिलने वाला है। 2.5 महीना में आप मेंस लिखना शुरू करेंगे तो फिर हो चुकी कहानी, कुछ नहीं कर सकते आप। उस समय क्या करना है, जितना आपने किया हुआ है अब उसी को समेटना है 2.5 महीने का, क्योंकि आपको मिला है लगभग 2.5 मंथ्स का समय। इस 2.5 महीने के समय में आपको अपनी उस तैयारी को जो आपने 8 महीना किया है और यहां पर 3 महीना किया है, 8 3 11 महीने जो आपने आंसर लिखा है उसको समराइज करना है। मतलब ये समय है 11 मंथ्स को समराइज करने का। ठीक है, आंसर राइटिंग आज से शुरू कर दीजिए। डेली कुछ लिखिए, कुछ लिखिए, लेकिन लिखिए। यह मत सोचिए कि सर हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। करेंगे तो शुरू होगा, लिखेंगे तो शुरू होगा और करना शुरू करेंगे। 11 महीने की समराइज आपको करनी है 2.5 महीने में। ठीक है, और उसके बाद 1 महीने 2 महीने का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका तुरंत शुरू हो जाएगा इंटरव्यू। साल के अंत तक आपके पास एक सीट होगी, आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने इस पूरी प्रक्रिया को सही से फॉलो किया और सही से लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक सही रणनीति है, ये मेरी समझ से एक सही रणनीति है, लेकिन ये जहां तक है कि ये सफलता की रणनीति है। ठीक है, क्योंकि आप मेंस के साथ में प्रीलिम्स, मेंस के साथ में ऑप्शनल को कर रहे हैं। अभी आपके पास समय है, दिसंबर तक आप रिलैक्स होकर लिख सकते हैं, भागने की जरूरत नहीं होगी, आप आराम से उसको पूरा कर सकते हैं। और ये मान के चलिए दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस पूरा भी हो जाता है। 8 से 9 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, मेंस के साथ में, ऑप्शनल के साथ में। और अगर आप डेली का रिवीजन कर रहे हैं तो आपकी तैयारी लगातार चल रही है। ठीक है ना, अगर तैयारी शुरू हो चुकी है और अगर कहीं पर चूक रहे हैं आप, तो आपको टेक्स्ट बुक के ये हिंदी माध्यम का एक बैच शुरू हो चुका है, निर्णय आईएएस का। निर्णय आईएएस हिंदी का बैच शुरू हो चुका है। ये कंप्लीट हिंदी का बैच है, कंप्लीट हिंदी का बैच है। इसमें कहीं इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ये इंग्लिश है ना ये इंग्लिश है। ये डेडिकेटेड हिंदी का है, पूर्ण रूप से हिंदी भाषा के नोट्स, हिंदी भाषा का लेक्चर, हिंदी में ही पूरा का पूरा लेक्चर होगा, हिंदी में ही पूरा का पूरा नोट्स आपको मिलेंगे। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आपको AB लाइव कोड यूज करना है और इसको ज्वाइन करना है, तैयारी को एक संपूर्ण कवरेज देने के लिए। नाम याद रखिएगा, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।